हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे जीवाजी बीएड सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। जीवाजी का एग्ज़ाम हुआ है आपका और ये पेपर 102 है। इस पेपर का कोड 102 2025 में आपकी परीक्षा हुई थी। दिसंबर 2025 इन्होंने लिखा है क्वेश्चन पेपर पे, लेकिन एग्ज़ाम आपका जो है जनवरी के 2026 में लिया गया था। एजुकेशन इन इंडिया स्टेटस प्रॉब्लम एंड इश्यूज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये आपका पेपर 2 है, ठीक है। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपये में और सजेशन आपको 199 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में आ सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, वो आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। शॉर्ट का अलग से, लॉन्ग का अलग से। इसमें आपको पीवाईक्यू भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। देखिए, इसमें जो है 4 अलग अलग तरीके से ये सजेशन हम लोग तैयार करते हैं। सबसे पहली बात है कि ग्वालियर का जो जीवाजी यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, उनके हर एक टॉपिक को हम लोग कवर करते हैं। दूसरी बात, आपका जो 10 साल का पीवाईक्यू है उसको ध्यान में रखकर ये तैयार किया जाता है। तीसरी बात, जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखते हैं। और चौथी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है, नेट एजुकेशन की मैं तैयारी कर रहा हूँ और 2-3 जो साल हैं अभी के हाल में बीते हैं, बिहार, झारखंड, एमपी, यूपी, इन जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया है। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर इस सफलता के भागीदार आप भी बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने अब यहाँ तक देख लिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह के सवाल जो है एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। ये रहा आपका पीडीएफ, यहाँ से आप देख पाओगे। कर लेते हैं पीडीएफ को हम लोग ओपन फटाफट और यहाँ से देखेंगे कौन कौन सा सवाल पूछा गया था। ये देखिए, ये फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर, एग्जामिनेशन दिसंबर 2025, पेपर 102, एजुकेशन इन इंडिया स्टेटस प्रॉब्लम एंड इशू। 3 घंटे का पेपर था। 75 नंबर आप मैक्सिमम यहाँ से ला सकते थे। 30 नंबर लाने से आप जो है इस एग्जाम को पास कर जाते हैं, ठीक है जी। सेक्शन ए में देखिए, टोटल 11 सवाल बनाने हैं। 14 क्वेश्चन में से किसी 11 को आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। और सेक्शन बी में जो है 4 में से कोई 2 सवाल बनाना है। 4 सवाल आपको दिए जाएंगे, 2 का ही आपको जवाब लिखना है। जो आप 11 सवाल बनाओगे ना ग्रुप ए में, इसका जो आंसर होगा 1 से 150 वर्ड में आपको लिखना है और जो ग्रुप बी का आंसर है वो 400 से 500 वर्ड में लिखना है। क्लियर हो गया सब कुछ? चलिए अब यहां से देख लीजिए, सेक्शन ए का पहला सवाल, सामाजिक परिवर्तन एवं दिशा की विवेचना कीजिए। डिस्कस द नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ अ सोशल चेंज। क्वेश्चन नंबर 2, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण लिखिए। राइट द प्रिजर्वेशन ऑफ अ कल्चरल हेरिटेज। तीसरा सवाल, शिक्षा के औपचारिक अनौपचारिक अभिकरण क्या हैं बताइए। व्हाट आर द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, जैन धर्म शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं क्या है बताइए। 5 नंबर इसके लिए मिलेगा। व्हाट वर द मेन फीचर ऑफ जैनिज्म इन एजुकेशन। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, इस्लामिक धर्म में भारतीय शिक्षा को कैसे प्रभावित किया ये बताएं। हाउ डिड इस्लामिक इन्फ्लुएंस इंडियन एजुकेशन, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल क्या बोला गया है। अगला सवाल यहां पर आपको दिखेगा, क्वेश्चन नंबर 6, ब्रिटिश कालीन शिक्षा के लक्ष्यों की विवेचना कीजिए। 5 नंबर पाइए इसके लिए। डिस्कस द एम ऑफ ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन। 7वां सवाल, शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान लिखिए, यानी कि राइट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर एजुकेशन। 8वां सवाल, प्राचीन भारतीय शिक्षा के उद्देश्य, यानी कि इसके एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंशिएंट इंडियन एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 9, समाज में विद्यालय का स्थान और महत्व को बताइए। राइट द प्लेस ऑफ स्कूल इन सोसाइटी एंड इट्स इंपॉर्टेंट। 5 नंबर ये आपको देकर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद पर एनसीटी, सीधी सीधी बात मैं बता रहा हूं, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन के ऊपर में जो है आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षक शिक्षा में IASE की क्या भूमिका है बताएं। 5 नंबर इसके लिए मिलेगा। व्हाट इज द रोल ऑफ IASE इन टीचर एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 12, DSEERT का कार्य लिखिए। राइट द फंक्शन ऑफ DSERT। 5 नंबर ये मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 13, वैदिक और बौद्धिक कालीन शिक्षा में 5 अंतर बताएं। 5 नंबर ये आपको मिलेगा। हर एक अंतर के लिए 1 नंबर। क्या है? 5 डिफरेंसेस बिटवीन वैदिक एंड बौद्धिस्ट एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 14, उदीयमान भारत में माध्यमिक विद्यालय शिक्षकों की भूमिका को समझाएं। डिस्क्राइब द रोल ऑफ अ प्राइमरी स्कूल टीचर इन इमर्जिंग इंडिया। 5 नंबर ये आपको देकर जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 15 देखिए सेक्शन बी में आ चुके हैं। 10-10 नंबर का सवाल शुरू हो गया है। कोठारी आयोग के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य बताएं। कोठारी आयोग के पाठ्यक्रम के क्षेत्र में सुझाव दीजिए। राइट द एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द कोठारी कमीशन। गिव द सजेशन ऑफ द कोठारी कमीशन इन द फील्ड ऑफ करिकुलम। क्वेश्चन नंबर 16 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के बारे में लिखिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 एंड रिवाइज्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1992। राइट अबाउट इट। क्वेश्चन नंबर 17 विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नागार्जुन विद्यापीठ जैसे प्राचीन विश्वविद्यालय की भूमिका को बढ़ावा देने में भूमिका को वर्णन करके बताइए। डिस्क्राइब द रोल ऑफ एंशियंट यूनिवर्सिटीज लाइक विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज एंड नागार्जुना विद्यापीठ। क्वेश्चन नंबर 18 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षण अभियान RMSA को विस्तार पूर्वक समझाएं। 10 नंबर पाएं। एक्सप्लेन द राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA इन डिटेल। तो ये था आपका जीवाजी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर। मैं आपको फिर से बता दूं पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 49 में और सजेशन 199 में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से देख लें 199 में आपको 49 का PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल ID आप देख लें yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।